नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से जो है दिल्ली में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सुबह सुबह बैठक हुई थी। उसमें क्या कुछ निकल करके आया है उस पर हम मंथन करेंगे। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग की है। इसके साथ ही साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 7 राज्यों में, उनमें से 2 राज्यों पर चिराग पासवान की पार्टी की नजर रहेगी और भाजपा के लिए मुश्किल भी खड़ी करेंगे। इस पर हम मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे झारखंड में जिस तरीके से छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज ऐसी नौबत आ गई कि विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। यानी जेएसएससी और जेपीएससी में जिस तरीके से धांधली और पेपर लीक का मामला झारखंड में सामने आया है, उसको लेकर के चिराग पासवान ने भी बयान दिया। और झारखंड में आज क्या कुछ रहा उस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है उसको लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि उस पर एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें शराबबंदी के फायदे जिस तरीके से सरकार गिना रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में उन फायदों की जगह जो है कमियां बताई जा रही हैं, नुकसान बताया जा रहा है कि राज्य को क्या नुकसान हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और हमारी सहयोगी हैं दिव्या। तो सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने आज बयान दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, आगे मिशन जो है उनका बहुत लंबा है भाजपा के लिए भी, लेकिन टेंशन कहा जा रहा है कि बढ़ने वाली है। चिराग पासवान महत्वाकांक्षी राजनेता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव लड़े, है ना, विधानसभा का 1 सीट जीते। उसके पहले भी लोजपा जो है, जब रामविलास पासवान जीवित थे, झारखंड में लड़े। पंजाब क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में लड़े थे, पंजाब में लड़े थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली थी। न उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिली न पंजाब में। तो चिराग पासवान फिर देख रहे हैं कि पार्टी का विस्तार करें। बोला तो है 6-7 स्टेट में चुनाव अगले साल, लेकिन मुख्य 2 राज्यों पर उनका फोकस है चिराग पासवान का। वह है उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन 2 राज्यों में दलितों का वोट ज्यादा संख्या में। उत्तर प्रदेश में तो है ही, दलित मायावती वहाँ की जो है आपको मुख्यमंत्री भी रही है, कई बार रही है, और 2007 से 2012 तक उनकी बहुमत की अपनी सरकार थी। उसके पहले तो गठबंधन में कई बार मुख्यमंत्री रही। तो वहाँ जो है दलितों का वोट है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में 32% के आसपास दलित है। वहाँ दलित जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दलितों को अपने साथ जोड़ लिया। नतीजा हुआ कांग्रेस की सत्ता चली गई, और अकाली दल तो कई बार से वहां सत्ता में नहीं है। पहले थी, लेकिन पिछले 2 साल से वो 2 टर्म से 3 वह सत्ता में है नहीं अकाली दल। तो अकाली दल तो अपने ही अस्तित्व का संकट लड़ रहा है, से घिरा हुआ है। हाँ, तो इधर जो है लड़ाई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब में। तो चिराग पासवान वहां घुस रहे हैं। इधर भाजपा की भी तैयारी है, देख रहे हैं, भाजपा ने किया राघव चड्डा को, उनके साथ साथ कई जो है राज्यसभा के मेंबर को अपनी पार्टी में मिला लिया। तो भाजपा की भी कोशिश है कि पंजाब में हम अपना पैर स्वतंत्र रूप से फैलाएं और मजबूत करें। तो चिराग पासवान को भी ताल ठोक रहे हैं कि हम सभी 117 सीट पर हम लड़ेंगे। क्या तो 117 सीट पर आप लड़िएगा वहां, तो भाजपा को क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, यह एक बड़ा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश में भी कहे कि हमारी 403 सीटों पर तैयारी चल रही है। अगर गठबंधन में हिस्सेदारी मिली तब तो ठीक है, नहीं मिली तो हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। वह बिहार में भी वो कहते थे मेरी तैयारी 243 सीट पर चल रही है, और उनको मिला कितना, 29 सीट मिला हिस्सेदारी में। 19 सीट जीते भी बिहार में। तो कहते तो तैयारी तो पूरे सीट पर करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब भाजपा उनको कितनी सीट देती, चूंकि एनडीए के वो जो है ना एक घटक दल है चिराग पासवान की पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी भाजपा इनको देगी।
दावा तो कर रहे हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ वही तो बता रहे 403 सीट की तैयारी कर रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं। खुद भी गए थे 5 ये को जो मनाने वहाँ पिछले महीने जुलाई में, वहाँ गए थे कार्यक्रम करने। इनका कार्यक्रम हुआ था, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में। तो ये है तैयारी। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा इनको ठीक है कि अगर बहुत ही जीत करेंगे तो गठबंधन में रखेगी भाजपा, कुछ सीटें इनको दी जाएगी। और इधर एक खबर आ जाई है, वह है कि जदयू भी लड़ेगा चुनाव, वह भी तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जदयू की भी तैयारी है वहां चुनाव। जदयू पहले भी लड़ते रहा, जीता है नहीं लेकिन लड़ा है। तो ये जदयू की भी तैयारी है। जदयू और लोजपा मतलब चिराग की पार्टी, ये दोनों एनडीए के घटक दल, और दोनों वहां पहुंचेगा तो हो सकता है झारखंड की तरह 2-3 सीटों का हिस्सेदारी दिया जाए, 4-5 सीट दे दिया जाए इनको। 4-5 सीट उनको पहले से ही, भाजपा के कितने लोग हैं, निषाद पार्टी है ना, अपना दल सोनेवाल गुट वाला है, उसके अलावा भी तो कई पार्टी, हाँ सुहेल देव की पार्टी है ना, सुहेल देव पार्टी जो है राजभर वाली। इसके अलावा जो वहाँ बहुत घटक दल है भाजपा के, सबों का सीट का बंटवारा वो करेगी तो उसके अपने हिस्से में क्या आएगा। इसलिए चिराग पासवान को वहाँ अब कितनी सीटें देती है भाजपा, यह देखने वाली बात होगी। एक मोहन भागवत की, आरएसएस प्रमुख जो है, उनका एक बयान आया है दलितों के आरक्षण पर। उन्होंने कहा है कि इसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि होना चाहिए, उन्होंने कहा किसी समाज के कुछ लोग कहते हैं कि अब हम लोग को जो आरक्षण की जरूरत नहीं, तो अब दूसरे जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। अब यह बयान उनका जो है ना, वहां के लिए जो है, भाजपा के लिए हो सकता है 2015 की तरह, जैसे बिहार में मोहन भागवत ने कह दिया था जब चुनाव चल रहा था, उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के हिस्सेदार थे, तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लालू प्रसाद जो बुना लिए कि आरएसएस और भाजपा वाला जो आरक्षण खत्म कर देगा, पूरे बिहार में तहलका मचा दिए लालू यादव। तो उसी तरह का जो है प्रयोग आरएसएस जो मोहन भागवत ने जो अभी बोल दिया उत्तर प्रदेश में के बारे में, मतलब आरक्षण को लेकर, उसको मायावती भी भुना रही है और चंद्रशेखर है ना, वो भी भुना रहे हैं। तो ये चीज एक नया मुद्दा वहां उभर गया जिसको मायावती और चंद्रशेखर भुना रही है, क्योंकि दलितों को एकजुट करना है। इधर चिराग पासवान भी दलित वोट पर ताल ठोक रहे हैं, तो दलितों का वहां क्या हाल होगा। हम भाजपा भी चाह रहे हैं कि हम दलित को अपने साथ रखें। अखिलेश यादव की पार्टी पहले ही से पीडीए बनाकर दलित को अपने साथ जोड़ ली है, लोकसभा चुनाव में उसको फायदा भी हुआ है ना, 37 सीट जीत गई थी लोकसभा में। तो ये सब समीकरण है। इन समीकरणों के बीच में चिराग पासवान की पार्टी वहां कितना लाभ में रहेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा को कितना घाटा पहुंचाएगी या मुनाफा देगी, यह भी सोचने वाली बात है। दलित वोट अगर बटेगा तो भाजपा को फायदा मिलेगा। इसीलिए हमको लगता है मोदी ने अपने हनुमान को कहा कि तुम अब अयोध्या में भी, पंजाब का क्या सीन होगा तब, में भी अपना जो है पैर फैलाओ। पंजाब में दलित वोट है, दलित वोट बटेगा तभी आप पार्टी की हार होगी। ये इसीलिए चिराग पासवान को आजमाया जा रहा है। वहां भी कहा गया है कि तैयारी करो दलित वोट, वहां भी दलित वोट पर ही खेला है। दलित वोट जितना बटेगा उतना भाजपा को वहां फायदा होगा, क्योंकि भाजपा को दलितों का वोट वहां नहीं मिलता पंजाब में। वहां दलित या तो कांग्रेस को देते हैं या जो टर्न लिए हैं तो आप आम आदमी पार्टी के साथ गए। चिराग के मैदान में उतरने से क्या मतलब, दलितों का भरोसा, दलितों का वोट बटेगा तो भाजपा को फायदा मिल सकता है। ये समीकरण है पंजाब में। अगर कितना बांट पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के जो है दलित मायावती को चुनती है, चंद्रशेखर को चुनते, युवा है चंद्रशेखर, नगीना से सांसद भी है ना, तो उनको चुनती है वहां की जनता या वहां के वोटर चुनते हैं, या चिराग पासवान पांव फैलाते हैं तो इनको भी जो है संरक्षण देते हैं। क्योंकि बिहार की पार्टियों को उत्तर प्रदेश में कभी कोई भाव नहीं मिला, चाहे हुआ
जदयू हो, समझे, या ये क्या कहता है वीआईपी मुकेश सहनी, पिछली बार तो ये भी 54 सीट पर लड़े थे मुकेश सहनी, 0/0 लेके चले आए। 35-36 सीट पर जो है ये क्या कहता है जदयू भी लड़ा था, 0/0 लेके चले आए, दोनों कुछ नहीं वहां हासिल हो सका। तो इसलिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बिहार की पार्टियों को कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता ने घास नहीं डाला। तो चिराग पासवान को कितना घास मिलेगा डालेगी वहां की जनता, यह देखने वाली बात होगी। पंजाब में जो है ना दलित वोट बटेगा तो भाजपा को फायदा होगा। एक सवाल और एक जवाब भी देना चाहेंगे कि जिस तरीके से झारखंड में चिराग पासवान ने एक सीट जीती थी, बहुत उस समय चर्चा भी था कि चिराग पासवान जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट चिराग पासवान थे उस समय बहुत, और कहीं ना कहीं वो एक सीट जीतकर वो ओवर कॉन्फिडेंस उनका दिखा भी, नजर भी आया कि चलो कुछ अच्छा हुआ। लेकिन नहीं लगता सर कि जो चिराग पासवान है, अभी जिस तरीके से यूपी और पंजाब में चुनाव की बात हो रही है और उनको आगे किया जा रहा है, फ्रंट फुट पे बीजेपी कर रही है, वो बीजेपी को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है चिराग पासवान को लेकर, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, देखो चिराग पासवान को बीजेपी जो है, अगर चिराग पासवान को मोहरे के तौर पर प्रयोग कर हाँ, रही है बिल्कुल। तो उनका बीजेपी का यही रणनीति होगी कि दलितों का वोट बटे, कुछ जरूरी तो परसेंट नहीं है भी कि झारखंड में अगर एक सीट जीत गए तो यूपी और पंजाब में भी सीट जीत नहीं, पाए। सीट जीतेंगे हम वो नहीं कह रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि कुछ भी परसेंट ही बांटेंगे वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। दलित वोट बटेगा, एक मुश्त वोट जो है इस बार मिल गया है आपको, मतलब पिछले चुनाव में, और कांग्रेस को भी छोड़ दिया दलितों ने। तो बतेबे कि वहाँ 32% के आसपास आबादी है दलितों की, तो वो वोट अगर शिफ्ट होगा, मतलब कुछ भी बंटवारा हो गया तो कुछ वोट तो कांग्रेस को मिलेगा, और कुछ वोट अगर बटा तो जो बटेगा वह कांग्रेस का वोट नहीं होगा, वह वोट बटेगा आपका। तो इसीलिए भाजपा ने इसको प्रयोग के तौर पर बस चिराग पासवान को तो रहेगा, फायदा होगा ना, फायदा होगा, फायदा वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो नेशनल पार्टी बनने का मौका मिलेगा ना। चलिए झारखंड की ओर रुख करते हैं। झारखंड में जो है जिस तरीके से पेपर लीक और जो धांधली हो रही है जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम में, उसको लेकर के जो है विधानसभा का घेराव कर रहे थे आज जो छात्र हैं जो, और विधानसभा तक पहुंच गए थे, तो वाटर कैनन, लाठीचार्ज सब कुछ हुआ है। आखिर भाई उनकी मांग क्या है? अब तो जयराम महतो हैं, वो भी डटे हुए थे, वो भी जो मैदान में निर्जला व्रत कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, पानी भी नहीं पिएंगे। टाइगर जयराम भी थे, देवेंद्र महतो और टाइगर जेएलकेएम के भी जो है, चलिए जेकेएलएम पार्टी है। तो उस पर क्या कहना है? जिस तरीके से अब ये आरोप चिराग पासवान भी उस पर आज बयान दे रहे थे दिल्ली में कि छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है, जो विपक्षी पार्टी है वो बांट रहा है। एक तो जंतर मंतर पर जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, और यहाँ देखिए झारखंड में जब अपनी सरकार है तो उसके विरोध में नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? देखिए झारखंड में जो परीक्षाएं होती हैं, खास करके जेपीएससी की, तो झारखंड जो है लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें कहीं न कहीं से धांधली की शिकायत पहले भी आते रही, और इस बार जो 14वीं का हुआ है उसमें लाखों छात्रों ने एप्लीकेशन दिया और पीटी में निकला कितना 2200 कुछ छात्र, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 144-45 को निकला। तो इसी को लेकर बवाल है, ये जो धांधली हो रही है इसलिए इसको फिर से रद्द कर दिया जाए और दोबारा परीक्षा ली जाए। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। एक ये, और परीक्षा में बराबर वहां देखो झारखंड जो है जेएसएससी की जो परीक्षा होती है बराबर देखो कैंसिल होते रहती है। जो एक तो हुआ अधिकारी वर्ग का जो झारखंड लोक सेवा आयोग देता है, और दूसरा हो गया जो झारखंड का जो है कलर्कियल लेवल का तृतीय श्रेणी की जो परीक्षा लेता है, उस परीक्षा का तो कहीं से कोई पता नहीं चलता है कि वो परीक्षा कब होगी, कब रद्द हो जाएगी, कब रिजल्ट आएगा, एकदम अनिश्चितता का बादल है ना। इसीलिए झारखंड के जो छात्र हैं देवेंद्र महतो के नेतृत्व में सब लोग इसमें उतर गए सड़क पर, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही है कि इसकी सीबीआई से जांच कराइए 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की जेपीएससी की परीक्षा का, यह करने के लिए तैयारी नहीं है सरकार।
कहती है ठीक है हम इसमें सुधार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो मूल मांग है ईडी से जांच का बोल दिया, हम्म। तो हम ईडी की जांच करवा देंगे, तो इसमें पैसे का खेल हुआ है हम उसकी जांच करवा देंगे, लेकिन सीबीआई से जांच कराने से क्यों घबरा रही है? यही बड़ा सवाल है कि सरकार क्यों घबरा रही है। देखिए एक लिस्ट है, उसमें छात्रों की कितनी मांगे जो है पूरी हुई है झारखंड में, जिसमें है 14वीं जेपीएससी रद्द हो, ये छात्रों की मांग थी, जिसमें सरकार का पक्ष है। पीटी जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई, यानी मांग ये पूरी हो गई, सरकार का पक्ष है। फिर है कि सीबीआई जांच हो, तो इसमें वही जो आप बता रहे थे कि सीआईडी या ईडी जांच को तैयार है सरकार, सीआईडी और तो ED जांच। ये मामला जो है पेंडिंग में अभी है ये। उसके बाद सीजीएल परीक्षा रद्द हो, तो रिटायर्ड जज से जांच को तैयार है सरकार, तो ये भी अभी पेंडिंग में ही मामला है। लेकिन और भी जो मामले है उसमें बताया जा रहा है कि ये सब जो मांगे मान ली गई, जैसे टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हुई, ये मांग की गई छात्रों की तरफ से, तो परीक्षा रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, तो ये मांग पूरी हो गई। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच हो, तो सरकार ने कहा कि सीआईडी जांच करेगी, तो ये भी मांग पूरी हो गई। और जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 जो है वो रद्द करने की मांग कर रहे थे छात्र, तो ये भी परीक्षा कैंसिल कर दी गई। परीक्षा ये मांगे कैंसिल पूरी करने की मांग पूरी कर देना है, हाँ, लेकिन सीबीआई जांच से सरकार घबरा रही है। सीआईडी और ईडी की बात कर रहे हैं, सीआईडी और रिटायर्ड जज। सीआईडी तो राज्य की सौती संस्था है ना, तो इसीलिए जो सीबीआई से क्यों डर रही है सरकार, सीबीआई जांच में क्यों नहीं देना चाह रही है इन तमाम परीक्षाओं में जो नियमितता हुई है, यही आरोप है ना। एक और सर बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सारे बड़े बड़े विपक्षी दल कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं, लेकिन अब जो मुद्दा झारखंड का है तो उसमें कोई भी विपक्षी दल क्यों नहीं शामिल हो रहे, क्योंकि उनकी पार्टी उनकी सरकार है। देखो देश में जो है परीक्षाओं पेपर लीक होना या परीक्षा में अनियमितता को लेकर कॉकरोच पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल। विपक्षी दल सिर्फ राग अलाप रहे थे, हाँ। है ना, डिंडोरा पीट रहे थे, लेकिन मैदान में कोई नहीं उतरे थे। हाँ। कॉकरोच पार्टी के जो है सर्वे सर्वा, है ना, अभिजीत दीपके वो अब अमेरिका से टप के और यहाँ जो है जंतर मंतर पर कोहराम मचा दी है। ठीक, पूरा देश हिल गया, बिल्कुल मानना पड़ेगा, सरकार भी हिल गई मोदी की, यह भी है। लेकिन उससे जो है एक बात उभर कर आई कि सिर्फ सियासत की राजनीति हुई। छात्रों के कल्याण के लिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा दे देने से सारा समाधान नहीं हो जाएगा। फास्ट ट्रैक भी बन गया, 3 महीने में जो है दोषियों को सजा भी दे दी जाएगी, ठीक, सब कुछ हो जाएगा। जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी गई, पहले 1 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ मतलब संगठित जो गिरोह है उसको, ऐसे तो 50 लाख से शुरू है, तो वो हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन पेपर लीक नहीं होगा इसकी गारंटी कौन देगा? ठीक है, सरकार की जवाबदेही, लेकिन सरकार का तमाम तंत्र आएगा, इसमें तो राजनीति हो गई। जैसे ही कांग्रेस, राहुल गांधी गए संसद भवन, तो छात्रों ने किया मार्च, और राहुल गांधी कहाँ चले गए? पीएम आवास पर जाके नौटंकी कर दिए, धरना दे दिया, अपना चेहरा चमका लिए, और सरकार जो है बुद्धि से काम लिया, मामला सल्टा दी, ठीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, चल गए। ऐसे भी कई, लाल बहादुर शास्त्री भी इस्तीफा दिए तो उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा नहीं है कि रेल दुर्घटना हुआ था बदला घाट वाला तो नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा नहीं होता है कि धर्मेंद्र प्रधान की सियासत खत्म हो गई, राजनीति, चलिए ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन इसमें तो राजनीति न हुई। पंजाब में हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी वहां क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी। झारखंड में हुआ, यहाँ क्यों नहीं आई? यहाँ कांग्रेस जो उसके हिस्सेदार है सरकार की, अभिजीत दीपके नहीं आए, फोन से बात करते रहे, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। और वो दोनों जो थे वहां थे ना भाई, एक आशुतोष रंग का, एक और उनके प्रवक्ता थे जो दिल्ली में पूरा हाईलाइटेड हुए थे, उन दोनों के भी यहाँ जो है झारखंड को देखा हुआ रास्ता नहीं, दिल्ली देख लिए वो, लेकिन झारखंड का रास्ता उनको नहीं पता है, अमेरिका से चले आए, लेकिन जो है ना उनको महाराष्ट्र से झारखंड आने में बहुत दिक्कत है, नहीं पहुंचे साथियों के साथ। तो ये क्या है, राजनीति हुई। कांग्रेस के राहुल गांधी फोन पर बात कर लिए धरनार्थियों से, देवेंद्र महतो वगैरह वगैरह जो भी थे, फोन पर बतिया दिए, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ आते, और वहां जो है 5 दिन तक हंगामा किए। इनका आंदोलन नहीं है ना, इसलिए नहीं, इनकी सरकार है ना, सरकार में है,
इसीलिए कैसे आएंगे। हम्म। और भाजपा जो है खुलकर सामने नहीं है, राजनीति का मोहरा नहीं है, लेकिन भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है चलिए। कि वह जो है आंदोलनकारियों को मदद कर रही है। जी। पीछे से राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिहार में जो शराबबंदी के आंकड़े हैं, रिपोर्ट हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उस पर दिव्या बताएंगी, क्योंकि जो रिपोर्ट आया, सर्वे रिपोर्ट, उसमें कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या जी। रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो जिस तरीके से शराबबंदी लागू की गई 2016 में, बहुत सारे मुद्दे थे, खास करके महिलाओं के मुद्दे थे कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे। महिलाएं कहीं ना कहीं इस शराब का जो कानून जब तक लागू नहीं था, उस पे कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे थे, बहुत सारे और भी प्रताड़ना वो झेल रही थी। लेकिन अब जो है NCAER का एक रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि 14 से 15% राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जिस परिस्थिति में शराबबंदी कानून लागू की गई थी, महिलाओं पर अत्याचार और भी जो संबंधित मुद्दे थे, उस पर कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस चीज के लिए शराबबंदी कानून लागू की गई, राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी जो मुद्दे हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल मतलब रही तुम है। कहना चाह रहे हो कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं बिल्कुल में बिल्कुल जो है कमी इजाफा, नहीं होकर हाँ, वृद्धि हुई, बिल्कुल इजाफा हुआ है यही इसमें। कहना चाह जी, रही हो रिपोर्ट ना। तो यही दर्शा हाँ रही है। हाँ। तो देखो, महिला उत्पीड़न की घटनाओं में जो उस तरह की होती थी घटनाएं, है ना, ठीक है, तुम्हारा सही मानना है कि बहुत जी। तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, बिल्कुल। रोज ऐसी खबरें आती है। लेकिन जिस तरह से शराबबंदी के शराब चालू जब था उस समय घरेलू उत्पीड़न की घटनाएं ज्यादा होती थी, है ना। शराब पी के लोग जाता था, खरीद कर पीता राजस्व था। घाटे की भी नहीं नहीं, चर्चा है हम बता रहे हैं, इस वजह से उसमें कमी आई है। हम्म। और जो तुम आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ बता रही हो, चाहे वो जिस तरह की भी घटना हो, तो नवजात बच्चियों के साथ भी हो रहा है उस तरह की घटनाएं, तो वो जो है उसमें मानते हैं, तुम्हारा जो आंकड़ा बता रहे हो उसके अनुसार हो सकता है कि वृद्धि हुई हो। हम उस आंकड़े को अच्छी तरह से नहीं परखे हैं, लेकिन जैसा तुम कह रही हो तो ठीक है, उस आंकड़े के सच्चाई पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन शराबबंदी जिस उद्देश्य से लागू की गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उस समय, है ना, तो उसका लक्ष्य जो है कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब अभी भी लोग शराब पीते हैं, अवैध शराबों की खूब बिक्री होती है, आए दिन जो है ट्रक के ट्रक शराब पकड़ी जाती है, अवैध है तब तो पकड़ी जाती है। लेकिन जिस तरह से शराब पीकर लोग सड़कों पर गुंडागर्दी करते थे, है ना, छेड़खानी करते थे, उन तमाम घटनाओं में जो है बहुत कमी आई, है ना। और चूंकि शराबबंदी को कुछ एक नेताओं को छोड़कर, तुम कभी तेजस्वी यादव से सुनी हो, विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के, कि शराबबंदी जो है समाप्त कर दी जाए, कभी मांग नहीं कर रहे हैं, है ना, कभी नहीं कर रहे हैं। उसकी समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन शराबबंदी खत्म होने की बात नहीं, क्योंकि सर्वसम्मति से सबों ने शराबबंदी को लागू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात जीतन राम मांझी है तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पीने दीजिए, काहे नहीं पीने देते हैं। यह बात सही है कि जो है राजस्व में 14 से 15% की हानि हो रही है, वो अब पहले ही समय से हो रही है, और इसको जानते हुए भी नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, है ना, यह भी सही, अगर आपको पता था। बिल्कुल। लेकिन यह सही है कि कुछ घटनाएं बढ़ रही है महिला उत्पीड़न की, जिस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जी। चलिए, तो शराबबंदी के फायदे और नुकसान की बात कर रहे थे, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया उस पर बात कर रहे थे, और झारखंड में जिस तरीके से छात्र जो आंदोलन में उतरे हुए हैं, और इस आंदोलन को समर्थन जो है वो विपक्षी पार्टियां नहीं दे रही, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, तो ये भी सवालिया निशान उठ रहा है। और केवल जो है विपक्ष इस मुद्दे को भुनाना चाहता है और राजनीति करना चाहता है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी जहां पर विपक्ष की ही सरकार है, लेकिन वहां पर वो आवाज नहीं उठा रही। राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा बड़ा जो है प्रश्न है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी एलजेपीआर की, उसमें जो है रामविलास पासवान सहित काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। छात्रों पर भी चिराग पासवान ने मुखर होकर के अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने इशारे में कह दिया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी जो है और मजबूती से आगे
मिशन में अब लगने वाली है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।